बाबू राम रक्षा दास दिल्ली के एक बहुत बड़े और अमीर आदमी थे। कई बैंक में उनके खाते थे और कई दुकानें भी थी जहां से पैसे आते थे। वो अतिथि सत्कार को एक पवित्र धर्म मानते थे। उनके घर जो भी आता उसका बहुत आदर सम्मान करते थे। वो जहां भी जाते बहुत बन ठन के जाते। दिन में कई बार सूट बदलते थे। अंधविश्वास में वो यकीन नहीं करते थे और दूसरों को भी जागरूक किया करते थे। इसके साथ ही वो समाज सेवा में भी सबसे आगे थे। जब राम रक्षा दास के पिता का देहांत हुआ तब वो अपनी माँ से भी अलग हो गए थे। राम रक्षा की पत्नी खुले विचारों वाली थी और उसे लगता था कि जब तक राम रक्षा की माँ यहाँ रहेगी वो खुल के नहीं जी पाएगी। इसलिए अपनी पत्नी के कहने पर राम रक्षा अब अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखते थे। उनका एक घर अयोध्या में भी था तो उनकी माँ वहीं रहने चली गई थी। राम रक्षा ने उनका बैंक में खाता खुलवाकर 10,000 रुपये जमा करा दिए थे, जहां से इतना ब्याज आ जाता था कि वो अकेले आराम से गुजारा कर ले। राम रक्षा अपनी पत्नी से छुपकर कभी कभी अयोध्या अपनी माँ से मिलने चले जाते थे। जब वो नहीं जा पाते थे तब उनकी माँ ही चिट्ठी लिखकर उनका हालचाल पूछ लिया करती थी। राम रक्षा के मोहल्ले में एक और अमीर आदमी थे। उनका नाम सेठ गिरधारी लाल था और वो रिश्ते में राम रक्षा के दूर के साधु लगते थे। उनका लाखों का लेन देन था। वो हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। जब भी राम रक्षा को पैसों की जरूरत पड़ती थी वो बेझिझक सेठ गिरधारी लाल से पैसे मांग लिया करते थे। ये उनका आपस का ही मामला था। गिरधारी लाल को स्टैंप पेपर नहीं बनवाते थे, बस कागज पर लिखकर राम रक्षा के साइन ले लिया करते थे और पैसे दे दिया करते थे। जब राम रक्षा ने कार खरीदी तो पैसा गिरधारी लाल से लिया। ऑस्ट्रेलिया से घोड़े खरीदे तो पैसा गिरधारी लाल से लिया। ऐसा करते करते लगभग 20,000 का कर्ज उन्होंने गिरधारी लाल से ले लिया था, जिसका ब्याज भी उन पर चढ़ रहा था। पहले तो गिरधारी लाल ने अपने पैसे वापस आने का इंतजार किया, लेकिन जब राम रक्षा ने पैसे ना दिए और इस बारे में कुछ बात भी नहीं की तो गिरधारी लाल एक दिन खुद ही राम रक्षा के घर आ पहुंचे और कागज दिखाकर आराम से बोले, भाई साहब, मुझे किसी का रुपया देना है। अगर आप मेरा हिसाब कर दें तो बहुत अच्छा हो। उस टाइम राम रक्षा किसी गार्डन पार्टी में जाने के लिए तैयार खड़े थे। इस समय क्षमा कीजिए, फिर देख लूंगा, जल्दी क्या है। राम रक्षा की यह बात गिरधारी लाल को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने नाराज होकर कहा, आपको जल्दी नहीं है, मुझे तो है। मेरा 200 रुपये महीने का नुकसान हो रहा है। लेकिन राम रक्षा ने कहा, भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मुझे माफ कीजिए, मैं कल खुद ही आपके पास आऊंगा। राम रक्षा के इस व्यवहार से गिरधारी लाल को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगे, इनसे धन में, मान में, ऐश्वर्य में बड़ा हूं मैं। चाहूं तो ऐसों को नौकर रख लूं, इनके दरवाजे पर आऊं और आदर सत्कार की जगह उल्टे ऐसा रूखा बर्ताव, वह हाथ बांधे मेरे सामने न खड़ा रहे। लेकिन क्या मैं पान इलायची से भी सम्मान करने की योग्य नहीं? वे बोले, अच्छा तो कल हिसाब साफ हो जाए। राम रक्षा ने अकड़ कर जवाब दिया, हाँ हो जाएगा। गिरधारी लाल के जाने के बाद राम रक्षा सोचने लगे कि इसने आज मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्हें जल्दी से ही पैसों का इंतजाम भी करना था। अब यही सब उनके दिमाग में चलने लगा और उन्होंने सूट उतार कर रख दिया और पार्टी में भी नहीं गए। उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया ये देखने के लिए कि गिरधारी लाल को जो पैसे वापस करने हैं वो कहां कहां से आ सकते हैं। मुनीम जी जैसे जैसे इस घाटी में उतरते गए वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता गया। दुकानों पे माल बिक चुका था, लेकिन उनका रुपया अभी बकाया था। उनके बैंक अकाउंट भी खाली पड़े थे। रात भर राम रक्षा यही सोचते रहे कि पैसे कहां से आएंगे। जब कोई रास्ता ना दिखा तो चादर ओढ़कर सो गए। अगले दिन राम रक्षा दास गिरधारी लाल के घर गए और बोले, गिरधारी जी, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। दुकानों का रुपया बकाया है, उन्हें बेचकर भी पैसे नहीं आ सकते और बैंक अकाउंट भी खाली हैं। गिरधारी बोले, जब इतना बुरा हाल है तो आपको ये ठीक नहीं लगा कि मेरे गले पर छुरी ही फेर देते? राम रक्षा ने ऐंठ कर कहा, मैं यहाँ आपके उपदेश सुनने नहीं आया हूँ, और फिर वहां से चले गए। गिरधारी लाल ने मुकदमा कर दिया और राम रक्षा से कुछ पैसे निकलवा लिए। 20,000 मूल, 5,000 ब्याज। मकान नीलाम चढ़ा। 15,000 की जायदाद 5,000 में बिक गई। 10,000 की मोटर कार 4,000 में बिकी। सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम न खड़ी हो सकी। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई। तब भी 10,000 के कर्जे में रह गए। मान, बड़ाई, धन दौलत सभी मिट्टी में मिल गए। कुछ दिन बाद दिल्ली म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन शुरू हुए। सभी उम्मीदवार लोगों को अपने अपने भाषण सुनाने लगे। इस इलेक्शन में गिरधारी लाल भी लड़ रहे थे।
जो कुछ भी राम रक्षा और गिरधारी लाल के बीच हुआ था उससे उन दोनों में दुश्मनी हो गई थी। तो राम रक्षा ने सोचा कि उनके विरुद्ध जो खड़ा है उसे सपोर्ट किया जाए। राम रक्षा ने अपने भाषण में पैसों का रोब और ब्याज वसूलने के ऊपर ऐसी ऐसी बातें बोली कि उन्हें सुनकर गिरधारी लाल को बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन बाद वोटिंग हुई और इसका रिजल्ट भी जल्दी ही आ गया। गिरधारी लाल इलेक्शन हार गए थे। उनका चेहरा मुरझा गया और राम रक्षा ने उनके सामने हंस हंसकर बहुत मजे लूटे। लेकिन राम रक्षा की यह हंसी ज्यादा समय तक ना रुक सकी। जैसे ही वो घर पहुंचे 3 सिपाही उनकी गिरफ्तारी का वारंट लिए उनका इंतजार कर रहे थे। ये दृश्य देखने के लिए गिरधारी लाल भी वहां आए। उन्होंने आनंद की उमंग में तालियां तो न बजाई, लेकिन मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। रंग में भंग पड़ गया। राम रक्षा के घर तो जैसे कोहराम ही मच गया। उनकी पत्नी बेहोश हो गई। जब होश आया तो रोने लगी और गिरधारी लाल को बुरा भला कहने लगी। वो राम रक्षा को भी कोसने लगी कि मैंने कितनी बार कहा था कि फालतू खर्चा ना किया करो, पैसे नहीं बचाए तो ये दिन तो आना ही था। लेकिन फिर कुछ देर बाद खुद को भी कोसने लगी कि मेरी ही ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उन्होंने कर्जा लिया था। ये महंगी साड़ियां, मखमली जूते और मोटर कार सबके लिए मैंने ही जिद की थी। सब मेरी ही गलती है। वो सारी रात यही सोचती रही और सुबह उठकर गिरधारी लाल को चिट्ठी लिखने लगी। उसने गिरधारी लाल को घमंडी कहा और लिखा कि जिस दिन तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा उस दिन मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। ये चिट्ठी पढ़कर गिरधारी लाल और ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये चिट्ठी एक दुखी औरत का दर्द है। वो बस राम रक्षा से और बदला लेने का सोचने लगे, मरे हुए को मारने का उपाय सोचने लगे। इसके तीसरे दिन गिरधारी लाल पूजा करने बैठे थे कि उनका नौकर उनके पास आकर बोला, सरकार, आपसे कोई औरत मिलने आई है। किसी बड़े घर की लगती है, रेशमी साड़ी और हाथों में सोने के कड़े पहने हैं। गिरधारी लाल ने उन्हें अंदर बुलाया, हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और पूछा, माताजी, आपका यहाँ कहाँ से आना हुआ? माताजी ने कहा, मैं अयोध्या से आई हूँ, लेकिन मेरा घर इसी शहर में है। गिरधारी लाल ने कहा, अच्छा, आप श्री अयोध्या जी से आ रही हैं। उस नगरी का क्या कहना, देवताओं की पुरी है। बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। यहाँ आपका कैसे आना हुआ? आपसे तो घर का मामला है। मेरे लायक जो कुछ काम हो उसके लिए मैं सिर आंखों से तैयार हूँ। माताजी ने कहा, मैं राम रक्षा की माँ हूँ, आप उसे छोड़ दीजिए। गिरधारी लाल नाराज होकर बोले, उसने और उसकी पत्नी ने मुझे बहुत बेइज्जत किया है, मैं उसे कैसे माफ कर दूं? माताजी ने कहा, बेटा, मैं एक माँ हूँ, मेरा दर्द समझो। तुम मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़की की जान छोड़ दो, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी। ये सुनकर गिरधारी लाल का दिल पसीज गया। मुझे राम रक्षा से कोई उतनी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे न छेड़ा होता तो मैं न बोलता। आपके कहने से मैं अभी उनका अपराध माफ कर सकता हूँ, लेकिन उनकी पत्नी ने भी मेरी बड़ी बेइज्जती की है। ये देखो उसने मुझे चिट्ठी में क्या लिखकर भेजा था। जब माताजी ने ये चिट्ठी पढ़ी तो उन्हें भी रोना आ गया। वो बोली, मैं क्या बताऊं बेटा, उसने तो मुझे भी घर से निकाल दिया है, लेकिन मैं अपने बेटे का तो भला ही सोचती हूँ। मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे रही हूँ, इसमें लगभग अब पूरा कर्ज वापस हो जाएगा। और मैं तुमसे विनती भी करती हूँ कि राम रक्षा का कोई व्यवसाय शुरू करवा दो। मैं उससे कह दूंगी कि वो तुम्हारे कहे पर ही चले, नहीं तो उसकी वो दुकानें तुम्हारे नाम लिखवा दूंगी। लेकिन गिरधारी लाल ने माताजी से 10,000 रुपये नहीं लिए। अब आप मुझे और लज्जित मत कीजिए, मैं राम रक्षा को जेल से छुड़वा दूंगा। इस घटना के 2 साल बाद टाउन हॉल में एक कार्यक्रम हुआ। उसमें राम रक्षा भी गए। उन्होंने बहुत अच्छा सूट पहना हुआ था। गिरधारी लाल ने अपने बिजनेस में उन्हें मैनेजर रख लिया था और साथ ही प्रोप्राइटरशिप भी दी हुई थी। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। राम रक्षा अब पैसे देखकर खर्च किया करते थे, पार्टियां कम दिया करते थे और दिन में बस 3 बार ही सूट बदलते थे। राम रक्षा का एक बेटा हो गया था और उनकी पत्नी उसी के साथ घर में बिजी रहती थी। ये सब हो गया था, लेकिन वो बात जो अब होनी चाहिए थी न हुई। राम रक्षा की माँ अब भी अयोध्या में रहती है और अपनी पुत्र वधू की सूरत नहीं देखना चाहती। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।